जासूसी कांड को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। अब एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी हमलावर हो गए। ओवैसी ने कहा है कि सरकार को साफ करना चाहिए कि जासूसी कार्रवाई या हुई है या नहीं हुई है, जासूसी का सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं खरीदा है। ओवैसी ने सीधे सरकार पर हमला करते हुए दो टूक सवाल पूछे हैं। इतनी असुरक्षित क्यों है सरकार? ओवैसी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, सुनवाते हैं ओवैसी ने अपनी इस बातचीत में क्या क्या कहा है। विपक्ष लगातार जासूसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। हमारे साथ मौजूद है असदुद्दीन ओवैसी साहब। सर, केंद्र सरकार कह रही है आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है, जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है। देखिए, पेगासस जो एनएसओ कंपनी का जो सॉफ्टवेयर पेगासस है वो इंटरसेप्शन के लिए नहीं है, वो तो हैकिंग हुआ है। और हैकिंग आईटी एक्ट सेक्शन 69 के तहत लीगल इलीगल अलाउड ही नहीं हैकिंग। हम मोदी सरकार से ये जानना चाहते हैं, ये खुलकर बता दें कि क्या आपने ये स्पाईवेयर को यूज़ किया नहीं किया, और क्या आपने इन तमाम लोगों को टारगेट किया नहीं किया। आप कतरा क्यों रहे हैं भाई? ये तो बात खुल के सामने आ गई। आपने एनएसओ से ये पेगासस का सॉफ्टवेयर लिया नहीं लिया, नंबर 1। और अगर आपने लिया है तो क्या आपने इसको इस्तेमाल किया है? तीसरा, क्या आपने इसको जितने अपोजिशन जर्नलिस्ट को टारगेट किया नहीं किया? और एनएसओ ये कहता है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट्स को देते हैं। और खुल के बात आ गई कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए, उसी के बाद तो सब हुआ है। आखिर ये सरकार जो है इतना अनकंफर्टेबल, इनसिक्योर क्यों फील करती है इन लोगों से? आपको चाहिए था कि आज भी डेमचौक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में, गोगरा में इंडियन एलएसी में चीन की फौज बैठी हुई है। कोई वहाँ क्यों नहीं करे आप? मोदी ने कहा था कि ना कोई बैठा है ना कोई है वहाँ पर, मगर आप देश के अंदर इन लोगों को कर रहे हैं। इससे जाहिर हो रहा है कि सरकार इनसिक्योर है, वो डरती है, क्रिटिसिज्म से बर्दाश्त नहीं करती, और ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सर, सरकार तो जो है बाकायदा अश्विनी वैष्णव जो है जो मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में भी कहा और राज्यसभा में भी बयान है कि सरकार जो है गैर कानूनी तरीके से नहीं कर रही। हमारे देश में कानून है, अगर किसी का होता भी है तो उस कानून के तहत होता है। और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जासूसी कर रही है, बिल्कुल नहीं। जो भी अगर किसी के खिलाफ भी होता भी है तो वो उसका एक कानूनी जो प्रावधान है उसके तहत ही होगा, उसके लिए परमिशन चाहिए होगी। देखिए, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट मेरे सामने है जी। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस था जो रेफर कर रहे हैं वो। और पेगासस का तो मामला आया रिसेंटली बिनोय विश्वम आरबीआई केस में जी, और व्हाट्सएप ने तो डिनाई कर दिया। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि एनएसओ जो ग्रुप है जी, जो इजरायली कंपनी है, वो सिर्फ वेटेड गवर्नमेंट्स को देता है। तो जब वेटेड गवर्नमेंट्स को देते हैं तो फिर आप लिए नहीं लिए? अगर आप लिए हैं तो इनके खिलाफ इस्तेमाल किए नहीं किए? ये हैकिंग है, इंटरसेप्शन नहीं है। आईटी एक्ट के तहत आप हैकिंग कर ही नहीं सकते, ये इलीगल है। और देश की जनता को ये समझना चाहिए कि ये सरकार जो है सबके फ़ोन को सुन रही है। अब तो सिर्फ इनको हमारे बेडरूम में और टॉयलेट में आना बाकी रह गया। लेकिन सर, सरकार के मंत्री अगर डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा जो है इलीगल तरीके से कुछ नहीं हो रहा है, तो सर इनके हम क्या कह रहे हैं? इलीगल तरीका नहीं है। आप इसका मतलब ये कि आपने सॉफ्टवेयर लिया क्या? अगर आप कह रहे हैं तो क्या आपने इनसे सॉफ्टवेयर लिया नहीं लिया? अगर लिया तो क्या आपने इस्तेमाल किया नहीं किया? हम आपको बार बार कह रहे हैं ये इंटरसेप्शन नहीं है, ये हैकिंग है। हैकिंग अलाउड नहीं आईटी एक्ट के तहत, इसलिए सरकार भाग रही है। साफ तौर पर ओवैसी साहब का ये कहना है कि सरकार भाग रही है क्योंकि हैकिंग अलाउड नहीं है, और जबकि सरकार इस तरीके से हैकिंग कर रही थी चोरी छुपे। आरोप केंद्र सरकार के ऊपर। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।